लिखमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिम मुग़रक़ खुद यदी सहिल लना अश्कालना। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौसे ही उर लाडला बेटा तेरा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछी बता तेरी रज़ा क्या है। आया हजरात हम सब मिलकर के नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का हदिया पेश करे। पढ़े बा आवाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए हजरात, आप अल्हम्दुलिल्लाह भाई आजम नवाज पढ़ रहे थे, आप बहुत ही मोहब्बतों से सुन रहे थे। लग रहा था कि आप शायरी बहुत दिलों से सुनते हैं। सुबहान अल्लाह। अगर आपकी इजाजत हो तो दो अशार मैं भी आप तक पहुंचाऊं। मचल के बोले सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। शायर लिखता है खुदा बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार बुलवाले मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। अगर मदीने से मोहब्बत रखते हैं ना तो मचल के बोले सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। अगर आपको अच्छा लगेगा तब मैं आगे पढ़ूंगा। मचल के बोले सुबहान अल्लाह। खुदा बस एक बार, बस एक बार बुलवाले मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। और जमाने भर में कहीं भी आए उससे डर भी लगता है, फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में। जमाने भर में कहीं भी आए उससे डर भी लगता है, फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में। और शायर लिखता है जिसे दुनिया कमानी है वो दुनिया में फिरे दर दर। जिसे दुनिया कमानी है वो दुनिया में फिरे दर दर। जिसे जन्नत कमानी है वो चला जाए मदीने में। जिसे जन्नत कमानी है वो चला जाए मदीने में। और मेरे अल्लाह मुझसे तो मदीने का फकीर अच्छा, मेरे अल्लाह मुझसे तो मदीने का फकीर अच्छा। वो जब चाहे जिधर चाहे, वो जब चाहे जिधर चाहे चला जाए मदीने में। वो जब चाहे, वो जब चाहे जिधर चाहे चला जाए मदीने में। ये मदीने की शान है सुभान अल्लाह। और हम मदीने वाले आका से मोहब्बत करने वाले हैं सुभान अल्लाह। ऐ लोगो, अल्लाह रब्बुल इज्जत कलामे मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है और ना कोई गम। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है और ना कोई गम। सुभान अल्लाह। ऐ लोगो, अल्लाह वाले होते कौन है? अल्लाह वालों की शान क्या होती है? याद रखो मुसलमानों, अल्लाह वाले वो होते हैं जिनको ना खाने की फिक्र होती है, ना चलने की फिक्र होती है, ना लेटने की फिक्र होती है, ना उठने की फिक्र होती है, ना बैठने की फिक्र होती है। अगर फिक्र होती है तो रब को राजी करने की फिक्र होती है। अगर फिक्र होती है तो अल्लाह अल्लाह करने की फिक्र होती है। ए मुसलमानों याद रखो, अगर अल्लाह वालों को फिक्र होती है तो रब की बारगाह में पेशानी झुकाने की फिक्र हुआ। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान बारगाह में पेशानी झुकाने की, रब की बारगाह में पेशानी झुकाने की फिक्र हुआ करती है। और मुसलमानों याद रखो, ये इबादत करके रब को राजी कर लिया करते हैं।
ये रब को राजी कर लेते हैं, रब इनसे राजी हो जाता है, फिर ये जो कहते हैं रब कर दिया करता है। बेशक ये ज़बां को हिलाते हैं, रब पूरा कर दिया करता है। सुभान अल्लाह। बेशक। ऐ लोगों, बात को खत्म करता चलता हूँ, आपको सैयदना गौसे आजम की बारगाह में लेकर के चलता हूँ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह मचल के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सैयदना गौसे आजम पीराने पीर रोशन ज़मीर बगदाद के शहंशाह की उम्र अभी 7 साल की है। बात को बहुत जल्दी में खत्म कर रहा हूं, मैं चल के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गौसे आजम की उम्र अभी 7 साल की है। ऐ लोगों, 7 साल की उम्र क्या होती है? खेलने कूदने वाली उम्र हुआ करती है। गौसे आजम वलियों के सरदार की उम्र 7 साल की है। एक मैदान में खेल रहे हैं, हाथ में बॉल है, ग्राउंड में है, खेल रहे हैं। क्या देखते हैं कि सामने से एक खातून आती है, बूढ़ी होती है, और उसके साथ एक दूसरी खातून होती है जो उसकी बहू होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, गौसे आजम ने, वलियों के सरदार ने देखा, अभी उम्र 7 साल की है। पूछा, मालूम किया, ऐ माई क्यों रोती है? वो जो खातून थी ना, वो रोते हुए आ रही है, गौसे आजम के करीब से गुजर रही है रोते हुए। सैयदना गौसे आजम ने पूछा, मालूम किया, ऐ माई क्यों रोती है? रोने की वजह क्या है? पूछना चाहता हूँ, वजह मालूम करना चाहता हूँ। उस बूढ़ी ने कहा, ऐ बच्चे, अभी तुम छोटे हो, तुम मेरी परेशानी को नहीं समझोगे, क्योंकि बच्चा होता है ना, वो ये नहीं जानती थी कि ये जो बच्चा है यही वलियों का सरदार है, जिसका नाम गौसे आजम है। सुभान अल्लाह। वो ये नहीं जानती थी, वो ये नहीं जानती थी। हजरात, सैयदना गौसे आजम ने पूछा, उम्र 7 साल की है, ए बूढ़ी क्यों रोती है? रोने की वजह क्या है? कहा, बच्चे तुम नहीं समझोगे, अभी तुम छोटे हो। कहा, वजह क्या है? पूछना चाहता हूँ, वजह क्या है, बतला तो सही। कहा, ये जो मेरे साथ में ये खातून है ना, ये मेरी बहू है और एक मेरा बेटा है। इनकी शादी को एक अरसा बीत गया, एक मुद्दत बीत गई। मैंने बहुत डॉक्टरों का इलाज किया, बहुत हकीमों के पास लेकर के गई, लेकिन इन पर कोई औलाद नहीं है। मैंने सुना कि इस जमाने में एक बुजुर्ग हैं जो साहिबे मुराकबा बुजुर्ग हैं, जिनकी विलायत का इस टाइम डंका बज रहा है। जब मैंने लोगों की ज़बानी सुना तो मैं उन अल्लाह वालों की बारगाह में गई। जाने के बाद अर्ज़े लगाई, जाने के बाद कहा कि हजरत जी, ये मेरी बहू है जो परेशान हाल है, इस पर कोई औलाद नहीं है। डॉक्टरों से इलाज करवाए, हकीमों के पास लेकर के गई, लेकिन कोई मसला, कोई हल नहीं हुआ। आप साहिबे मुराकबा बुजुर्ग हैं, आप मुराकबा करने के बाद लोहे महफूज पर लोगों के मुकद्दरों को पढ़ लिया करते हैं। आपकी शान बुलंद है। ए बुजुर्गो, ए अल्लाह वालो, अगर आप मेरी बहू के मुकद्दर को लोहे महफूज पर पढ़ करके बता देंगे तो फिर कोई मसला ही नहीं। मैं डॉक्टरों के पास नहीं जाऊंगी, मुझको मालूम हो जाएगा कि इसके नसीब में नहीं है कोई औलाद, अगर होगी तो कोशिश करूंगी। उस खातून ने कहा, ए बच्चे, वो साहिबे मुराकबा बुजुर्ग थे, उन्होंने मुराकबा किया, करने के बाद लोहे महफूज पर मेरी बहू के मुकद्दर को पढ़ा। मुकद्दर को पढ़ने के बाद मुझको बतलाया कि ये जो तेरी बहू है, इसके मुकद्दर में कोई औलाद नहीं है। इसलिए रोती हूँ कि मैं इसलिए रोती हूँ कि मेरे बहू और मेरे बेटे के मुकद्दर में कोई औलाद नहीं है। अब सुने, पीराने पीर
रोशन ज़मीर गौसे आजम फरमाते हैं उम्र 7 साल की, फरमाया बस इतनी सी बात, कहा बस इतनी सी बात कि बस बच्चे नहीं है इसलिए रोती है, जा रब तुझको 11 पोते अता करे। वाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया रब तुझको 11 पोते अता करे, बस इतनी सी बात, इतनी सी बच्चों के लिए रोती है। उस बूढ़ी ने कहा ए बच्चे, मैंने कहा था तेरी समझ में नहीं आएगी, तू इसको इतनी सी बात समझता है जो मेरी नस्ल हजरत आदम के जमाने से चल रही थी, वो मुझ पर और मेरे शोहर पर खत्म हो जाएगी, तुझको इतनी सी बात लगती है। जो मेरा सिलसिला हजरत आदम से चल रहा था वो मुझ पर और मेरे शोहर पर खत्म हो जाएगा, तुझको इतनी सी बात लगती है। गौसे आजम ने फरमाया परेशान क्यों होती है, जब रब तुझको 11 पोते अता, क्यों परेशान होती है, वाह रब तुझको 11 पोते अता करे। सुभान अल्लाह। अब ऐसा होता है कोई बड़ा परेशान हाल हो और कोई बच्चा कोई ऐसा जुमला बोल दे सामने वाले को खुशी हो जाए, खुश हो जाए, तो चेहरे पर रौनक आ जाती है। बूढ़ी परेशान हाल थी, वहां अल्लाह वाले की बारगाह से मुकद्दर को पढ़वा करके आ रही थी, परेशान थी कि मेरी नस्ल खत्म हो जाएगी। यहां सुना कि रब तुझको 11 पोते अता करे, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुशखबरी लेने के बाद अपने घर जाती है। जैसे ही घर पहुंची, अभी 1 माह गुजरा था, 1 महीना गुजरा था। अब बहू आती है सास के पास, आने के बाद कहा आप खुशखबरी हो, आप दादी बनने वाली हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहू ने आकर के सास को खुशखबरी दी कि आप दादी बनने वाली है। इतना सुना, इतना सुनने के बाद सोचने लगी, समझने लगी कि उस वक्त रोती हुई आ रही थी, एक अल्लाह वाले की बारगाह से आ रही थी जो साहिबे मुराकबा थे, बुजुर्ग थे। उन्होंने मुकद्दर को पढ़ कर के बतलाया था मुकद्दर में कोई औलाद नहीं है, लेकिन इस बच्चे ने 7 साल की उम्र के बच्चे ने कहा कि जा रब तुझको 11 पोते अता करे, अभी दूसरा ही महीना है। खुशखबरी सोचने लगी, समझने लगी कि ये जो बच्चा था कोई ऐसा वैसा नहीं था, इसकी शान बुलंद है, इसका रुतबा बुलंद है, इसकी अफजल वाला बच्चा है। देखने लगती है, तलाश करने लगती है, ये वापस उसी ग्राउंड में आती है। आने के बाद लोगों से मालूम किया, पूछा कि 1 माह पहले यहाँ पर एक बच्चा था, वो देखा है, कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है। अब लोगों ने मालूम किया, पूछा कि उसका नाम मालूम है, तो कहा नहीं नाम तो मालूम नहीं, हाँ अपनी तरह से बतलाया कि गट्टा था, लंबा था, मोटा था, पतला था, बतलाया। कहा नाम मालूम है क्या? बोले नहीं। बूढ़ी ने कहा नहीं नाम तो मालूम नहीं। कहा बाप का नाम मालूम है? बोली नहीं बाप का भी नाम मालूम नहीं। तो कहा इस तरह से किसको तलाश करती है, कोई ऐसा थोड़ी नहीं किसी का पता पूछते तो ऐसे ही कद से थोड़ी नहीं पता चलता, नाम से पता चलता है, बाप के नाम से पता चलता है कि नहीं? किसी का पता पूछते तो होता ना इस तरह से। कहा नहीं। अब वो बूढ़ी औरत चली जाती है, अपने घर पहुंची। पहला साल गुजरा, पहला पोता, दूसरा साल दूसरा बच्चा, तीसरा साल, इसी तरह से मुसलसल 11 साल गुजर गए। रब ने उसको गौसे आजम के फरमान के मुताबिक 11 पोते अता करे। अरे मचल के बोले सुभान अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। जैसे ही 11 साल गुजरे, हर साल एक पोता, दूसरे साल दूसरा पोता, 11 साल बाद 11 पोते। इधर गौसे आजम की उम्र 18 साल की हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने बगदाद की जामा मस्जिद में खड़े होकर के ऐलान किया
मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने मखदूम सिमना, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर गौसे आजम ने बगदाद की जामा मस्जिद में खड़े होकर के ऐलान किया कि मुबारक हो, मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है, मैं तमाम औलिया अल्लाह का सरदार हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। गौसे आजम ने फरमाया, बगदाद में खलबली मच गई, एक दूसरे को लोग मुबारकबाद देने लगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर ने, वलियों के सरदार ने ऐलान कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। जब ये ऐलान की आवाज पूरे बगदाद में फैल गई, लोगों तक ये आवाज पहुंच गई, तो ये आवाज उस बूढ़ी के कानों में भी पहुंची जिसको 11 पोतों की खुशखबरी दी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खत्म हो रही है। सुभान अल्लाह। सुभान 11 पोतों की खुशखबरी मिली थी। अब जब ये आवाज उस बूढ़ी के कानों में पहुंची ना, तो सोचने लगी कि उस बच्चे के कौल के मुताबिक 11 साल बाद 11 पोते, और इधर ये नौजवान ऐलान कर रहा है 18 साल की उम्र में, और लगभग उस वक्त उस बच्चे की उम्र 7 साल थी। 7 और 11 18। हो ना हो, ये जो बच्चा है वही बच्चा है जिसने 11 साल पहले मुझको 11 पोतों की खुशखबरी दी थी। सुभान अल्लाह। हो ना हो, ये वही बच्चा है जिसने 11 साल पहले मुझको 11 पोतों की खुशखबरी दी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बूढ़ी गौसे आजम के करीब पहुंची, जाकर के कदमों में गिर गई। वो गिरने के बाद अर्ज की, ए बगदाद के शहंशाह, ए वलियों के सरदार, तेरी शान बुलंद है, तेरा रुतबा बुलंद है, तू अजमतों वाला है। मैं तुझको 11 साल से तलाश कर रही हूं। ए अब्दुल कादिर, मेरा एक मसला है जो 11 साल से अपने सीने में बसाए हुए हूं। ए अब्दुल कादिर, ए वलियों के सरदार, मेरे इस मसले को हल कर दे। अब सैयदना गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, क्या मसला है, क्या कहना चाहती है? कहा कि जो उस वक्त मैं रोती हुई आ रही थी, वो एक अल्लाह के वली की बारगाह से आ रही थी, जो साहिबे मुराकबा बुजुर्ग थे। उन्होंने मुराकबा किया, वो लोहे महफूज पर मेरी बहू के मुकद्दर को पढ़ा, वो मुझको बतलाया कि बच्चे नहीं होंगे, मुकद्दर में नहीं है। और आपने कहा 11 साल पहले कि रब तुझको 11 पोते अता फरमाए। ए अब्दुल कादिर, वो अल्लाह का वली सच्चा था जिसकी विलायत के डंके बज रहे थे। ए अब्दुल कादिर, ये मेरा ईमान है, उस वक्त तक मेरे बहू के मुकद्दर में कोई औलाद नहीं थी, लेकिन जैसे ही तुमने कहा रब तुझको 11 पोते अता करे, पहला महीना गुजरा, दूसरे महीने में खुशखबरी। अब्दुल कादिर, पूछना चाहती हूँ कि बात एक हो, कहने वाले दो हो, तो एक सच्चा होता है, एक झूठा होता है, लेकिन यहाँ मसला यह है कि दोनों सच्चे हैं। एक ने कहा था कि नहीं होंगे, और दूसरे ने कहा था हो जाएंगे, और दूसरे के मुताबिक रब ने मुझको 11 पोते अता कर दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस ये मालूम करना सच्चा कौन है। सैयदना गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि वो जो अल्लाह का वली था, साहिबे मुराकबा बुजुर्ग थे, वो सच्चे थे। बाकी उस वक्त तक तेरी बहू के मुकद्दर में कोई औलाद नहीं थी, लेकिन जब तू रोती हुई आ रही थी,
तो मुझसे तेरा रोना देखा नहीं गया। सुभान अल्लाह सुभान। अचानक से मुलाकात होती है ना, अचानक से मुलाकात हो जाती है, उसी तरह से अचानक से मुलाकात हो गई, वो मुकद्दर से बन गया। काश कभी हमारी भी इस तरह से मुलाकात हो जाए। कहा रोती हुई आ रही थी, मुझसे तेरा रोना देखा नहीं गया। मैंने तेरे हक में दुआ की कि रब्बे जुल जलाल तुझको 11 पोते अता कर। रब ने फिरिश्तों से इरशाद फरमाया, ए फिरिश्तों लिख दो मेरे अब्दुल कादिर ने कह दिया है, मेरे अब्दुल कादिर ने कह दिया है, लिख दो इसके मुकद्दर में 11 पोतों को। सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की शान होती है, ये अल्लाह वालों की शान कि वो जो कह दे वो हो जाता है। रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि मेरे बोलने में, आप हज़रात के सुनने में जो भी लफ्ज़ साहब ने गलतियाँ हुई हों, उन सबको अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। आमीन सुमा आमीन। व आखिर दावाना।